जरूर। एपिसोड 33 भाग 1। शून्य की सेना के लौटने से आयाम अध्ययन केंद्र में फिर से खतरा मंडराने लगा। इस बार शून्य का सार अकेला नहीं था, उसके साथ अनगिनत भयानक आकृतियां थीं जो हर आयाम को निगल जाने की धमकी दे रही थीं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, एलिजा ने कहा। स्क्रीन पर शून्य की बढ़ती हुई सेना को देखकर उसकी आवाज में चिंता थी। अगर हम उन्हें अपने आयाम में घुसने देते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। जेलगोर, रुद्र ने पूछा, उस हरे चमड़ी वाले योद्धा की ओर मुड़ते हुए। क्या तुम हमारे साथ लड़ोगे? जेलगोर की पीली आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। उन्होंने मेरी दुनिया को नष्ट कर दिया, उसने कहा। मैं उन्हें किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि ये एक खतरनाक लड़ाई होने वाली है, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनके पास जेलगोर था, एक शक्तिशाली योद्धा जिसके पास शून्य के खिलाफ लड़ने का अपना कारण था। उन्होंने तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया। एलिजा ने आयाम अध्ययन केंद्र के सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत किया, जबकि रुद्र, रिया, विक्रम और जेलगोर ने शून्य की सेना का सामना करने के लिए अपनी रणनीतियां तैयार की। हमें उन्हें अपने शहरों तक पहुंचने से रोकना होगा, रुद्र ने कहा। अगर वे ऐसा करते हैं तो बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। हम अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेंगे, रिया ने कहा। उसकी छायाएं उसके चारों ओर घूम रही थीं, लड़ने के लिए तैयार थीं। शून्य को पता चलेगा कि जीवन को मिटाना इतना आसान नहीं है, विक्रम ने जोड़ा। उसकी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा उसके हाथों में चमक रही थी। जेलगोर ने अपने हाथों को बंद कर लिया, उसकी हरी त्वचा पर ऊर्जा केंद्रित हो रही थी। हम उन्हें दिखाएंगे कि हार का क्या मतलब होता है, उसने कहा। शून्य की सेना उनके आयाम में घुसने लगी, अंधेरे की एक लहर की तरह फैल रही थी। रुद्र और उसके सहयोगी उनके रास्ते में खड़े थे, ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। लड़ाई भयानक थी। शून्य के प्राणी संख्या में बहुत ज्यादा थे और वे अथक रूप से हमला कर रहे थे। रुद्र, रिया, विक्रम और जेलगोर ने अपनी सारी शक्ति और कौशल का उपयोग करके उनका मुकाबला किया। रुद्र की तलवार अंधेरे प्राणियों को चीर रही थी, रिया की छायाएं उन्हें जकड़ रही थी और नष्ट कर रही थी, और विक्रम की नेक्रोमैंटिक ऊर्जा उनके अप्राकृतिक जीवन को छीन रही थी। जेलगोर अपनी शक्तिशाली ऊर्जा के विस्फोटों के साथ शून्य की सेना के बीच एक अजेय शक्ति साबित हो रहा था, लेकिन शून्य की सेना बढ़ती ही जा रही थी और रुद्र और उसके सहयोगियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हमें शून्य के सार तक पहुंचना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, एक शक्तिशाली अंधेरे योद्धा के वार को रोकते हुए। अगर हम उसे हरा देते हैं तो ये सब रुक जाएगा। लेकिन वो कहाँ है? रिया ने हांफते हुए पूछा, एक साथ कई अंधेरे प्राणियों को अपनी छायाओं से कुचलते हुए। तभी जेलगोर ने आकाश की ओर इशारा किया। वहाँ उसने कहा, शून्य का हृदय। आकाश में काले बादलों के बीच एक विशाल घूमता हुआ अंधेरे का बादल दिखाई दे रहा था। शून्य का सार अपनी भयानक सेना का संचालन कर रहा था। हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? विक्रम ने पूछा। हमें रास्ता बनाना होगा, रुद्र ने कहा, साथ मिलकर। और इसलिए रुद्र, रिया, विक्रम और जेलगोर शून्य के सार की ओर बढ़े, एक खतरनाक यात्रा आकाश में अंधेरे के दिल में। उन्हें पता था कि यह उनकी सबसे कठिन लड़ाई होने वाली है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। ब्रह्मांड का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था और वे इसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। जरूर। एपिसोड 33 भाग 2। शून्य के सार की ओर उनकी चढ़ाई भयानक थी। अंधेरे प्राणी हर तरफ से उन पर झपट रहे थे। हवा में चीखें और अंधेरी ऊर्जा के धमाके गूंज रहे थे। रुद्र, रिया, विक्रम और जेलगोर एक दूसरे की रक्षा करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहे। ये कभी खत्म नहीं होते, रिया ने चिल्लाकर कहा, अपनी छायाओं से एक साथ कई अंधेरे प्राणियों को कुचलते हुए। उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। हमें बस थोड़ा और, रुद्र ने हांफते हुए कहा। एक शक्तिशाली अंधेरे योद्धा के वार को अपनी तलवार से रोकते हुए उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। विक्रम अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाए हुए था, लेकिन अंधेरे प्राणी लगातार उस पर दबाव डाल रहे थे। मेरी शक्ति भी कम हो रही है, उसने कहा। जेलगोर अपनी अटूट शक्ति के साथ उनके आगे का रास्ता साफ कर रहा था, हरी ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों से अंधेरे प्राणियों को उड़ा रहा था। मैं उसे अपना बदला लेने दूंगा, वो गरज उठा। आखिरकार वे शून्य के सार के करीब पहुंच गए। अंधेरे का विशाल बादल उनके ऊपर मंडरा रहा था, उसकी अनगिनत भयानक आंखें उन पर टिकी थीं। तुम फिर से मेरे रास्ते में, शून्य के सार की भयानक आवाज उनके दिमाग में गूंजी। तुम नासमझ प्राणी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? हमने तुम्हें पहले भी हराया है, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए। ये एक अलग समय था, शून्य के सार ने दहाड़ते हुए कहा। अब मेरी शक्ति असीम है। शून्य के सार से अंधेरी ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण निकली और उनकी ओर बढ़ी। जेलगोर ने खुद को उनके सामने फेंक दिया, अपनी हरी ऊर्जा से किरण को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक भयानक टक्कर हुई और जेलगोर दर्द से कराह उठा, पीछे हट गया।
जेलगोर, रिया और विक्रम एक साथ चिल्लाए। मैं ठीक हूँ, जेलगोर ने हांफते हुए कहा, लेकिन उसकी हरी त्वचा पर काले धब्बे फैल रहे थे। शून्य की ऊर्जा उसे दूषित कर रही थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एलिजा की आवाज उनके दिमाग में गूंजी। मुझे शून्य के सार में एक कमजोर बिंदु दिखाई दे रहा है, उसके केंद्र में। हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? विक्रम ने पूछा। हमें उसे विचलित करना होगा, रुद्र ने कहा। जेलगोर, क्या तुम एक और हमला कर सकते हो? जेलगोर ने अपनी कमजोर होती हुई ताकत को इकट्ठा किया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसके लिए कुछ और बचा है। वो फिर से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, अपनी हरी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए। शून्य के सार ने उस पर अपनी अंधेरी ऊर्जा की और किरणें छोड़ी, लेकिन इस बार जेलगोर उन सभी से बचने में कामयाब रहा। तेजी से उस अंधेरे बादल के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। अब, एलिजा चिल्लाई। रुद्र, रिया और विक्रम ने अपनी सारी शक्ति को शून्य के सार के केंद्र पर केंद्रित किया। रुद्र ने अपनी पिशाच ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण छोड़ी। रिया ने अपनी सबसे घनी और विनाशकारी छायाओं को भेजा और विक्रम ने अपनी सारी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को एक ही घातक वार में झोंक दिया। उनके संयुक्त हमले शून्य के सार के केंद्र से टकराए और एक भयानक विस्फोट हुआ। अंधेरे का बादल कांप उठा और उसकी भयानक आंखें पीड़ा से सिकुड़ गईं। यह अंत है, रुद्र चिल्लाया। जरूर। एपिसोड 33 भाग 3। उनके संयुक्त हमले शून्य के सार के केंद्र से टकराते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। अंधेरे का विशाल बादल बुरी तरह से कांप उठा। उसकी अनगिनत भयानक आंखें पीड़ा से बुझने लगी। शून्य की भयानक आवाज एक चीख में बदल गई, जो पूरे आयाम में गूंज उठी। नहीं, शून्य का सार चिल्लाया, ये असंभव है। मैं शाश्वत हूँ। लेकिन रुद्र, रिया और विक्रम ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उन्होंने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को उस अंधेरे बादल के केंद्र में झोंकना जारी रखा। जेलगोर, हालांकि कमजोर हो रहा था, अभी भी अपनी हरी ऊर्जा से शून्य के सार पर दबाव बनाए हुए था। हम तुम्हें फिर से शून्य में वापस भेजेंगे, रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हारे अंधेरे का अंत यहीं होगा, रिया ने अपनी काली छायाओं को और भी ज्यादा घना करते हुए कहा। तुम ब्रह्मांड को और नुकसान नहीं पहुंचाओगे, विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को अंतिम घातक वार में केंद्रित करते हुए कहा। उनके लगातार हमलों से शून्य का सार सिकुड़ने लगा। उसका अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे प्रकाश उसे निगल रहा हो। उसकी चीखें कमजोर होती गईं और उसकी भयानक आंखें अंततः बुझ गईं। अचानक शून्य का विशाल बादल फट गया और उसके स्थान पर एक खालीपन रह गया। अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया था। शून्य के सार के नष्ट होते ही उसके द्वारा बनाए गए सभी अंधेरे प्राणी ढह गए, धूल में बदल गए। आकाश साफ हो गया और सूर्य की रोशनी फिर से उनके आयाम पर चमकने लगी। गुहा में शांति छा गई। केवल रुद्र, रिया, विक्रम और जेलगोर की हांफती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। वे थके हुए थे, घायल थे, लेकिन विजयी थे। उन्होंने एक बार फिर शून्य के अंधेरे को हराया था। जेलगोर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हरी त्वचा पर काले धब्बे फैल गए थे। मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, उसने कमजोर आवाज में कहा। नहीं, रिया उसके पास दौड़ पड़ी। हम तुम्हें ठीक कर देंगे। ये शून्य की ऊर्जा थी, जेलगोर ने कहा। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने अपना बदला ले लिया और मैंने एक दोस्त पाया। उसने रुद्र की ओर देखा और मुस्कुराया। रुद्र जेलगोर के पास घुटने टेक कर बैठ गया। तुमने हमारी दुनिया को बचाया, उसने कहा। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जेलगोर ने एक गहरी सांस ली, आत्मा के क्रिस्टल को अपनी छाती से पकड़ा। याद रखना, आशा हमेशा रहती है, भले ही अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी हरी त्वचा की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। रुद्र, रिया और विक्रम ने शोक में सिर झुकाया। उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन को हराया था, लेकिन उन्होंने एक दोस्त भी खो दिया था। एलिजा मानसिक रूप से उनके पास पहुंची। उसकी आवाज में दुख था। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हम उसे याद रखेंगे। वे जानते थे कि जेलगोर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने शून्य के अंधेरे को एक बार फिर हराया था और इस बार उन्होंने ये साबित कर दिया था कि दोस्ती और बलिदान सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। वे ब्रह्मांड के रक्षक थे और वे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, आशा की रोशनी को जलाए रखेंगे, भले ही अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो। जरूर। एपिसोड 33 भाग 4। जेलगोर की मृत्यु के बाद रुद्र, रिया और विक्रम शोक में डूबे हुए थे। उन्होंने एक शक्तिशाली सहयोगी खो दिया था, एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी दुनिया के विनाश का बदला लेने के लिए और उनकी दुनिया की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। एलिजा ने उनके दुख को महसूस किया और उन्हें सांत्वना दी। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने कहा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने हमें दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और दोस्ती की शक्ति मौजूद रहती है।
उन्होंने जेलगोर के शरीर को उसके आयाम में वापस भेज दिया, जहां उसकी यादों का सम्मान किया जाएगा। फिर वे आयाम अध्ययन केंद्र लौट आए, थके हुए लेकिन अपने संकल्प में दृढ़। शून्य का खतरा अभी भी बना हुआ है, एलिजा ने कहा, स्क्रीन पर शून्य आयाम के शांत दृश्य को देखते हुए। हमने उसे हराया है, लेकिन वो हमेशा लौटने का रास्ता खोजेगा। तो हम क्या करेंगे? रिया ने पूछा, उसकी आवाज में थकान थी। हम तैयारी करेंगे, रुद्र ने कहा। जेलगोर ने हमें सिखाया कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड में ऐसे और भी आयाम हैं जो शून्य के खतरे को समझते हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा और गठबंधन बनाना होगा। उन्होंने अन्य आयामों की यात्रा करना शुरू कर दिया, उन प्राणियों की तलाश में जो शून्य के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल हो सकते थे। उन्होंने अजीब और अद्भुत दुनिया देखी, बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणियों से मिले और एक ऐसा गठबंधन बनाना शुरू किया जो शून्य के अंधेरे का सामना कर सके। समय बीतता गया और रुद्र, रिया और विक्रम और भी ज्यादा अनुभवी और कुशल योद्धा बन गए। वे न केवल अपनी दुनिया के रक्षक थे, बल्कि कई अन्य आयामों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गए थे। एक दिन जब वे एक नए सहयोगी के साथ आयाम अध्ययन केंद्र लौट रहे थे, तो एलिजा ने उन्हें एक गंभीर चेहरे के साथ बधाई दी। शून्य फिर से बढ़ रहा है, उसने कहा, लेकिन इस बार ये अलग है। स्क्रीन पर शून्य आयाम पहले से कहीं ज्यादा अंधेरा और अस्थिर दिख रहा था। शून्य के सार की ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हो रही थी। वो मजबूत हो रहा है, विक्रम ने कहा, डर की एक ठंडी लहर महसूस करते हुए। और वह अकेला नहीं है, एलिजा ने जोड़ा। मुझे अन्य शक्तिशाली अंधेरी ऊर्जाओं के संकेत मिल रहे हैं। शून्य के सहयोगी रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। शून्य पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और अब उसके पास सहयोगी भी थे। तो हम क्या करेंगे? रिया ने पूछा, उसकी छायाएं बेचैन हो रही थीं। हम लड़ेंगे, रुद्र ने कहा, उसकी तलवार को पकड़ते हुए। हम तब तक लड़ेंगे जब तक शून्य का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। उनके नए सहयोगी उनके पीछे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। वे अकेले नहीं थे। उन्होंने एक गठबंधन बनाया था और वे एक साथ शून्य के बढ़ते खतरे का सामना करेंगे। वे एक साथ अंधेरे की ओर बढ़े, ब्रह्मांड के रक्षक, शून्य के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। ब्रह्मांड का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था और वे इसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। जरूर एपिसोड 33 भाग 5। शून्य की बढ़ती हुई शक्ति और उसके नए सहयोगियों के खतरे का सामना करने के लिए रुद्र, रिया और विक्रम अपने गठबंधन के साथ अंधेरे आयाम की ओर बढ़े। उनके साथ विभिन्न आयामों के योद्धा थे। सभी शून्य के अंधेरे से त्रस्त थे और उसे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। शून्य आयाम पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। अंधेरी ऊर्जा हर जगह घूम रही थी और भयावह आकृतियां छायाओं में छिपी हुई थी। शून्य का सार अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अपने अंधेरे सिंहासन पर बैठा था। उसकी अनगिनत भयानक आंखें उनके आगमन का इंतजार कर रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो, नासमझ प्राणी? शून्य के सार की भयानक आवाज उनके दिमाग में गूंजी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? यह अंत है शून्य, रुद्र ने दहाड़ते हुए कहा, अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए। तुम्हारा अंधेरा आज खत्म होगा, मूर्ख, शून्य के सार ने उपहास किया। मैं शाश्वत हूँ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। शून्य के सार ने अपने सहयोगियों को उन पर हमला करने का आदेश दिया। अंधेरे योद्धा, भयानक राक्षस और विकृत प्राणी उन पर झपट पड़े। रुद्र और उसके गठबंधन ने उनका सामना किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। रिया की छायाएं दुश्मनों को जकड़ रही थीं और उन्हें नष्ट कर रही थीं। विक्रम की नेक्रोमेंटिक ऊर्जा उनके अप्राकृतिक जीवन को छीन रही थी। रुद्र की तलवार अंधेरे प्राणियों को चीर रही थी और उनके सहयोगी अपनी अनूठी शक्तियों का उपयोग करके शून्य की सेना पर कहर बरपा रहे थे। लेकिन शून्य के सहयोगी शक्तिशाली थे और वे अथक रूप से लड़ रहे थे। गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि ब्रह्मांड का भविष्य दांव पर लगा है। जेलगोर की याद उन्हें प्रेरित करती रही। उसकी बलिदान और आशा की भावना उन्हें आगे बढ़ाती रही। वे शून्य को जीतने नहीं देंगे। आखिरकार रुद्र, रिया और विक्रम शून्य के सार तक पहुंचने में कामयाब रहे। वो अपने अंधेरे सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। तुम हार जाओगे, शून्य के सार ने कहा। अंधेरा हमेशा जीतेगा। नहीं, रुद्र ने कहा, प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। तीनों ने मिलकर अपनी सारी शक्ति को शून्य के सार पर केंद्रित किया। रुद्र ने अपनी पिशाच ऊर्जा, रिया ने अपनी छायाएं और विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को एक अंतिम शक्तिशाली हमले में झोंक दिया। उनके संयुक्त हमले शून्य के सार से टकराए और एक भयानक विस्फोट हुआ। अंधेरे का सिंहासन चकनाचूर हो गया और शून्य का सार चीख उठा। यह अंत है, रुद्र चिल्लाया। शून्य का सार सिकुड़ने लगा। उसका अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे प्रकाश उसे निगल रहा हो।
उसकी भयानक आंखें अंततः बुझ गईं और उसकी भयानक आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। शून्य का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। ब्रह्मांड सुरक्षित था। रुद्र, रिया और विक्रम अपने गठबंधन के साथ विजयी होकर लौट आए। उन्होंने एक भयानक खतरे को हराया था और ब्रह्मांड में शांति बहाल की थी। वे जानते थे कि भविष्य अनिश्चित था, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। उन्होंने एक गठबंधन बनाया था और वे हमेशा एक साथ लड़ेंगे, ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए, हमेशा के लिए। समाप्त।